आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस फुटेज के बारे में जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। कल अखनूर में भारतीय सेना के ऊपर एक एम्बुश की कोशिश की गई थी। इस अटैक में इंडियन आर्मी के व्हीकल के ऊपर कई सारी गोलियां चलाई गई थी, लेकिन गोलियों के मार्क्स देखने के बाद में आप कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी, इनफैक्ट पूरा का पूरा भारत, काफी लकी रहा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ है। इस अटैक में इंडियन आर्मी ने फैंटम को खोया है, लेकिन इस अटैक के बाद में एक वेलकम चेंज भी आया है जिसके बारे में बात करना जरूरी है। आमतौर पर जब भी इस तरीके के एम्बुश होते हैं तो भारत की तरफ से एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है और फिर शुरू की जाती है सर्च। पिछले कुछ सालों से भारतीय सेना की तरफ से कई ऐसे ऑपरेशंस किए गए हैं जहां पर सर्च के दौरान भारतीय सेना को लॉस उठाने पड़े, लेकिन कल जो सर्च ऑपरेशन किया गया है वो काफी सिग्निफिकेंट है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो देख रहे हैं वो इसी सर्च का वीडियो है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भारतीय थल सेना की तरफ से BMP-2 यानी कि सारथ को डिप्लॉय किया गया है। सारथ एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है जिसके अंदर बैठा हुआ सोल्जर सेफ रहता है और अगर एनिमी की तरफ से गन फायर की जाती है तो उसका नुकसान अंदर नहीं होता। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर हम लोग इंडियन आर्मी की बात कर रहे थे और वहां पर हम लोगों ने कहा था कि इंडियन आर्मी इकलौती ऐसी आर्मी है जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के दौरान इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स या टैंक्स का प्रयोग नहीं करती है। हम लोगों ने इजराइल के केस में देखा है, पाकिस्तान के केस में देखा है, इनफैक्ट कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज में देखा है कि अगर इस तरीके के ऑपरेशंस किए जाते हैं तो सामने की ओर एक आर्मर्ड व्हीकल होता है और उसके साथ में इन्फेंट्री मूव करती है। एक BMP-2 को चलाने के लिए 3 का क्रू लगता है और इसके अंदर 7 सोल्जर्स अपने पूरे इक्विपमेंट के साथ में बैठ सकते हैं। अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो BMP-2 एक पुराना व्हीकल है, हालांकि ये सामने की ओर से 23 मिलीमीटर के आर्मर पियर्सिंग राउंड को भी झेल सकती है और अगर 7.62 39 मिलीमीटर की बात की जाए तो आप चारों तरफ से 7.62 39 मिलीमीटर चलाते रहिए, अंदर किसी को कुछ नहीं होने वाला है। अगर इसकी फायर पावर की बात की जाए तो ये एक 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन कैरी करती है और जरूरत पड़ने पर ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी फायर कर सकती है। यानी कि ये जो रैंडम टैंगो पाकिस्तान से घुसकर आए थे उनके लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट फायर पावर है। मैं ये चीज यहाँ पर दोबारा कह रहा हूँ कि ये एक वेलकम चेंज है और इस चेंज के इम्पैक्ट को समझने के लिए आपको 2 चीजें बहुत ही डिटेल में समझनी पड़ेंगी। भारतीय थल सेना की तरफ से अभी तक इस तरीके के व्हीकल्स का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, हालांकि पास में ऐसे व्हीकल्स का प्रयोग किया गया है, लेकिन रिसेंट पास में हम लोगों ने ऐसा कोई डिप्लॉयमेंट नहीं देखा था। इस तरीके के व्हीकल के डिप्लॉयमेंट के चलते भारतीय सेना को यहाँ पर 2 तरीके के एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। पहला, BMP-2 भले ही पुराना व्हीकल है, लेकिन जिस तरीके की फायर पावर के साथ में ये आतंकवादी भारत में आते हैं उनके सामने ये एक सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन है और इसके अंदर भारतीय सोल्जर्स का वो लोग बाल भी बाका नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर भारतीय थल सेना के पास में टैक्टिकल सुपीरियोरिटी रहेगी, साथ ही काफी शानदार सेफ्टी भी रहेगी। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इसके इंफ्रारेड साइट्स इन आतंकवादियों को काफी दूर से ही डिटेक्ट करने की क्षमता रखते हैं और प्रैक्टिकली इन सेंसर्स के साथ में आप कह सकते हैं कि यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। यानी कि ये आतंकवादी भाग सकते हैं, जितना दूर तक भाग सकते हैं, लेकिन छिप नहीं सकते। ये तो बात हुई टैक्टिकल एडवांटेज की, लेकिन इसका एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी होने वाला है, उसको भी समझ लीजिए। देखिए, भारतीय थल सेना के ऊपर इस तरीके के अटैक करने के लिए इन लोगों को बहुत सारी इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है और वो चीज तभी पॉसिबल है जब वहां पर उनको लोकल सपोर्ट हो। भारत सरकार की तरफ से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है कि लोकल सपोर्ट अब कम हुआ है, जिसमें काफी हद तक सच्चाई भी है, लेकिन इस तरीके के अटैक बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकते हैं और इसी वजह से हम लोगों को यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि लोकल सपोर्ट कम जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। इस तरीके की डिप्लॉयमेंट इसको पूरी तरीके से खत्म कर देगी, क्योंकि इन लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी कि आतंकवादियों के लाइफ स्पैन और ज्यादा कम हो जाएंगे और भारत को यहाँ पर अब लॉसेस होना भी खत्म हो जाएंगे। यानी कि टैक्टिकली उनको कोई भी अचीवमेंट नहीं मिलेगा और उनको ये भी समझ में आएगा कि आने वाले समय में वो लोग पकड़े भी जाएंगे। इसके अलावा आर्मर का डिप्लॉयमेंट एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी लेकर आएगा और आतंकवादियों से लेकर OGWs तक सबको समझ में आएगा कि भारतीय थल सेना अब ऑफेंसिव मोड पे है। अब आने वाले समय में भारतीय थल सेना को एक स्टेप ऊपर ले जाकर इस वॉर को एनिमी टेरिटरी में लेकर जाना है। अगर भारतीय थल सेना के ऊपर इस तरीके के अटैक की कोशिश की जाती है तो उसके तुरंत बाद उस कैंप के ऊपर अटैक होना चाहिए जहां से ये एनिमी आ रहे हैं, चाहे वो लॉइटरिंग म्यूनिशन से हो, MBRL से हो या आर्टिलरी शेल से हो। और जब तक ये कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस बॉर्डर के उस तरफ नहीं जाएंगे तब तक ये चीजें बंद नहीं होंगी। ओवरऑल भारतीय थल सेना का ये स्टेप एक वेलकम स्टेप है और 100% इसका इम्पैक्ट 2 स्टेजेस में होने वाला है, एक टैक्टिकल लेवल पर और दूसरा स्ट्रेटेजिक लेवल पर। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।